हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ जेनिक्स में। हम पिछली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के कुछ सवाल करने से पहले हम वर्ग ज्ञात करने की कुछ ट्रिक्स देखेंगे। वर्ग ज्ञात करने की पहली ट्रिक है, इस ट्रिक से छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 23 है, 23 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 23 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 23 को 20 + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। 20 + 3 होल स्क्वायर। अब ये हम देखते हैं कि 20 + 3 a + b के रूप में लिखी हुई है, तो हम 20 + 3 के होल स्क्वायर को a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यह कैसे ओपन होता है? a² + 2ab + b² से। a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। a + b क्या था? 20 + 3 था, तो 20 + 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a² करेंगे। a क्या था? 20 था, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा का ऐसा इंटू a क्या है? 20 है, इंटू 20 कर दिया, इंटू b क्या है? 3 है, तो इंटू 3 कर दिया, प्लस b² है, b क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 20 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 20² + 2 × 20 × 3 + 3²। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, प्लस ऐसा कैसा 2 को 20 से इंटू करेंगे तो 40, 40 को 3 से इंटू किया तो 120 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 400, 120 और 9 को जोड़ देंगे तो 529 आ जाएगा, जो 23 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम a + b वाले फॉर्मूले से स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उन संख्याओं के लिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उन संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे बात करते हैं 25 की। 25 में हम 2 को उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 को उसके आगे कौन सी संख्या है? 3 है, तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, तो हमारा बन जाएगा 625, जो कि 25 का वर्ग होता है। इस तरीके से हम जिन संख्याओं में इकाई अंक 5 होगा वो सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 105 की बात करें तो इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 हो जाएगा। उसके बाद 10 के यहाँ पे संख्या 10 है, 10 के आगे वाली संख्या से 10 को गुणा कर देंगे, यानी 10 × 11 कर देंगे। 10 × 11 करेंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा। तो हमारी संख्या बन जाएगी 11025, जो कि 105 का वर्ग होता है। इस तरीके से हम उन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिनका इकाई अंक 5 है। तीसरी ट्रिक देखते हैं, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो। जैसे 10 है, 10 का इकाई अंक 0 है, तो इसका वर्ग आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कुछ भी नहीं करना है, 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो 1 ऐसा कैसा लिख देंगे, और जितनी शून्य संख्या में दी हुई है उसके वर्ग में उसकी 2 गुना शून्य आती है। तो यहाँ पे 1 शून्य, तो यहाँ पे 2 शून्य कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर 2500 की बात करें तो यहाँ पे कितनी? 2 शून्य, तो उसकी 2 गुनी शून्य कितनी होगी? 4 शून्य। 4 शून्य यहाँ पे लगा दी, 25 का स्क्वायर कितना होएगा? 625 होएगा। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 62,50,000। 2500 का स्क्वायर कितना होगा? 62,50,000 होगा। नेक्स्ट ट्रिक है पाइथागोरस ट्रिक। जब दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है उसे पाइथागोरस ट्रिक कहा जाता है। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर कितना हुआ? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का योग 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस ट्रिक होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी प्राकृत संख्या m बड़ा है 1 के लिए 2m का स्क्वायर प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर m² + 1 का होल स्क्वायर
हो तो 2m m² - 1 व m² + 1 पाइथागोरस त्रिक के रूप में होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लेते हैं m बराबर 12 दिया हुआ है और हमें पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने को कहा गया है। तो हम इन तीनों मान में m का मान रख देंगे। 2m करेंगे तो ये 2 × m हो जाएगा। m का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 2 × 12 कर देंगे। 2 × 12 किया तो कितना आया, 24 आया। 2m 24 आ गया, एक संख्या पे प्राप्त हो गई 24। दूसरा देखते हैं m² के लिए। m² - 1, m² कितना है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 माइनस 1 कर देंगे, दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी 143। m² + 1 करेंगे, m² है 144 प्लस 1 किया तो 145 हो जाएगा, तीसरी संख्या में 145 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से m के मान से हम तीनों पाइथागोरस त्रिक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इसके उत्तर की जांच करनी है कि ये उत्तर सही है या नहीं है, जो संख्याएं हमने ज्ञात की है वो सही है या नहीं है, तो हम उसकी जांच भी कर सकते हैं। कैसे, 2m² वाली संख्या प्लस m² - 1, 2m वाली संख्या और m² - 1 वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ेंगे तो m² + 1 वाली संख्या के वर्ग के बराबर आएगा। यदि ऐसा होता है तो हमारे द्वारा प्राप्त की गई पाइथागोरस त्रिक बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे किया गया है, 2m क्या था, 24 था, इसका स्क्वायर कर दिया तो 576 हो गया। m² - 1 143 था, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया तो 20,450 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 21,025 आया। अब इन दोनों को जोड़ा तो 21,025 आ गया। बराबर के इधर की साइड m² + 1 का स्क्वायर कर दिया, m² + 1 कितना था, 145 था, 145 का स्क्वायर किया तो 21,025 आ गया। दोनों तरफ मान बराबर आ गए, तो हमारे द्वारा प्राप्त की गई पाइथागोरस त्रिक बिल्कुल सही है।